वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। और मैं कुछ दिनों से आपको इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और इंग्लिश सीखने के लिए जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारे टेंसेस से। तो आज से हम क्या करते हैं, टेंसेस की क्लास शुरू करेंगे। एक एक क्लास में मैं आपको टेंस इस तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप क्या कर पाएँ दोस्तों, उन्हें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ भी कर पाएँ। एज अ ग्रामर तो आपने टेंसेस कई बार सीखे ही हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, पूरी जिंदगी से हम इस तरीके के सेंटेंस सीखते आए हैं, लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं चला कि टेंसेस का इस्तेमाल इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे होता है। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बिल्कुल धैर्य बना के रखे, पेशेंस बना के रखे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ कि आज मैं आपको केवल एक तरीके के टेंस सिखाऊंगा। आपको पता है टोटल 12 टाइप्स के सेंटेंसेस बनते हैं जिन्हें आप टेंस कहते हैं। उन 12 तरीके के टेंस में से केवल एक आपको सिखाया जाएगा, लेकिन एक आपकी जुबान पर होगा। जिंदगी में कभी भी आप जब भी उन टेंसेस के सामने आएंगे तो आप उन्हें तुरंत ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्लास को करते हैं शुरू। उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई देगी और चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आपको नोट कुछ भी नहीं करना, बस लीड लगा के बैठ जाना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। आज का टॉपिक हमें साफ साफ दिखाई दे ही रहा है। आज का टॉपिक है हमारा क्या, टेंस सीरीज। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज टेंस सीरीज। टेंस की पूरी सीरीज है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाया जाएगा। ये आपका पार्ट 1 है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे टेंस होता क्या है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, और उनमें से केवल एक टेंस की आज हम बात करेंगे। बिल्कुल अच्छे से सेशन आपका चलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को प्यार दें। इस सेशन पे हम टारगेट रखते हैं ज़्यादा नहीं, केवल 1000 व्यूज़ का। ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करें। 1000 व्यूज़, जो भी दोस्त मेरे भाई मुझे प्यार करते हैं वो 1000 व्यूज़ तक इस सेशन को पहुंचाएंगे ताकि मेरी मेहनत यहाँ पर सफल हो। चलिए चीज़ों को करते शुरू। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस होता क्या है। अगर हमें यही नहीं क्लियर हो रहा, आज तक हमें किसी ने यही नहीं बताया कि टेंस होता क्या है और हम करते क्या है, डायरेक्ट टेंसेस को सीखने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा ही हम नहीं करते? आप कहेंगे बिल्कुल सर हम ऐसा ही करते हैं। हम टेंसेस के अर्थ को ही नहीं समझते कि टेंस का मतलब क्या होता है, हमें मीनिंग ही नहीं पता होता। नॉर्मली हमें क्या नहीं पता होता दोस्तों, हमें टेंस का मीनिंग ही नहीं पता होता। और हम कर क्या रहे होते हैं, हम कर ये रहे होते हैं कि टेंसेस सीख रहे होते हैं। ऐसे ही आपके साथ कितनी बार हुआ होगा जीवन में, हमेशा ही ऐसा हुआ जब भी आपने टेंसेस सीखने की कोशिश की है तो हमें मीनिंग नहीं पता होता और हम टेंसेस शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि टेंस का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज टेंस, टेंस हम कहते किसे हैं। तो याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि टेंस का क्या मतलब होता है तो आप कहेंगे सर टेंस का मतलब आप हमें बता रहे थे कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भाई आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी खुद की एक डिक्शनरी बना रखी है जिसे हम कहते हैं क्या, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। और इंग्लिश में सबसे मान्य डिक्शनरी इसी को ही माना जाता है, सबसे स्टैंडर्ड डिक्शनरी इसी को माना जाता है। और उसकी डेफिनेशन में आपके लेके आया हूँ कि क्या डेफिनेशन उसकी टेंस की है, क्योंकि क्या है जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तो हमें सीखने में मजा नहीं आएगा। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है कि एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, एक वर्ब की आपको पता है बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी काम के बहुत सी क्या होती है, फॉर्म होती हैं। आपको पता है वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया के बहुत से क्या होते हैं दोस्तों, रूप होते हैं। तो उसी रूप के आधार पर ये कह रही है कि एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट मे बी यूज टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन, है ना, और द स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। सरल शब्दों में हिंदी में अगर मैं बात करूं तो टेंस कुछ नहीं है। टेंस को हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम, काल। और काल का मतलब होता है समय। तो टेंस से हमें यह पता चलता है कि समय क्या है, किसका, किसी भी काम का। कोई भी काम या एक्शन अगर हुआ है तो उस एक्शन को होने का समय क्या है, उसे हम कहते हैं टेंस, है ना। किसी भी एक्शन के टाइम को जो दिखाता है उसे हम कहते हैं क्या, टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं कल गया था, आप कहेंगे सर आप कहीं गए थे, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला मैं कल गया था, तो आप बताइए मुझे कौन सा टाइम है। आप कहेंगे सर ये वो टाइम है जो बीत गया। तो इसलिए हमने यहाँ से एक नया टेंस बना, पास्ट टेंस। मैं कह रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बताओ कब पढ़ा रहा हूँ। आप कहोगे सर अभी पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट में। तो यहाँ से निकल के आया आपका प्रेजेंट टेंस। मैं एक दिन इंग्लिश बोलूंगा, ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाले समय की। तो ये एक्शन कब होगा, आने वाले समय में, इसलिए आप इसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो टेंस कुछ नया नहीं है। टेंस वही 3 समय है, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल और एक वर्तमान समय। यहां से निकला है टेंस। टेंस का मतलब क्या, काल। काल मतलब समय, यानी कोई काम किस समय हुआ है, इसे ही हम टेंस का नाम देते हैं। इसलिए यहाँ पर टेंस कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि समय को हमने 3 भागों में बांटा है। समय की अगर बात करें तो एक समय वो जो बीत गया है, एक समय वो जो आने वाला है, और एक समय वो जो अब चल रहा है। तो चलिए इसी प्रकार हम टेंस के टाइप्स को जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो टेंस के जितने भी बेसिक टाइप्स हैं उनकी हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं।
लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं, क्योंकि टेंस के टाइप्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि काम को करने वाले कितने लोग होते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे काम अब हो रहा हो, चाहे काम हो चुका हो या काम होने वाला हो, तीनों ही टाइम में काम करेगा कौन? कोई व्यक्ति करेगा। और इंग्लिश में ऐसे व्यक्ति को जो एक्शन को करता है उसे हम कहते हैं कर्ता है। आप कहेंगे सर जो एक्शन को करता है उसे कर्ता कहते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना, मैंने आपसे कहा जो एक्शन को करता है वही होता है हमारा कर्ता। तो आप इसे दूसरी भाषा में डूअर भी कह सकते हैं, और डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला, काम को करने वाला। तो जो काम को करने वाला होता है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं डूअर, और डूअर का मतलब होता है कर्ता, और इसे आप आम भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं। इसे ही आप आम भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसे ही आम भाषा में आप कहते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर डूअर होता है। तो सब्जेक्ट में आपने हमेशा ही पढ़ा होगा, जिसे आप किसके रूप में पढ़ते हैं? वह के रूप में पढ़ते हैं, और ये हमेशा यूज होता है फॉर मेल। आपको इतना तो पता ही होगा, बॉयज के लिए यूज होता है ही, और ही का मतलब होता है वह, और वह हमेशा एक होता है, इसलिए इसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स में रखा जाता है। शी का मतलब भी वह होता है, क्लियर। और इट का मतलब होता है दोस्तों ये है ना। और नेम का मतलब तो आपको पता ही है, नाम, और नाम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा रमेश, है ना, रमेश भी क्या है? एक नाम है। मैंने आपसे कहा दोस्तों राकेश, है ना, राकेश भी क्या है? आपका एक नाम है। तो शी का मतलब जो वह है ये फीमेल के लिए यूज होता है, ये गर्ल्स के लिए यूज होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। और इट के यूज को मैंने पहले भी आपको बताया था कि इट का सेंस यह होता है फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे इट इज अ पेन, ये क्या है? पेन है, प्रेजेंट टेंस है, नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या यह पेन है, ये मार्कर है, ये वॉच है, दिस इज अ वॉच या इट इज अ वॉच भी चल जाता है। लेकिन इट का यूज आप किड्स के साथ भी कर सकते हैं। ये बात आप याद रखना, जरूरी नहीं है कि इसका इस्तेमाल केवल नॉन लिविंग थिंग्स में हो। नॉर्मली किड्स को आज के समय में मॉडर्न इंग्लिश में किड्स के लिए इट का यूज किया जा सकता है। तो ये बात भी आपको क्लियर हुई। अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने इधर आपके लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए, ये सारे ही किसी एक व्यक्ति को डिनोट करते हैं, केवल एक व्यक्ति को। इसलिए इन सारे ही इसको आप कह सकते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन सभी को कहा जाता है आपका, इन सभी को कहा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स, है ना, एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये आपके हो गए इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले सिंगुलर सब्जेक्ट्स। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब आ जाते हैं हम इन पर। इनकी अगर बात करें तो आई का तो आपने सुना ही है, आई का मतलब होता है मैं। अब मैं तो अकेला होता हूं, लेकिन फिर भी इसको इंग्लिश ग्रामर में हमेशा प्लूरल में रखा गया है। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है, कहीं कहीं सिंगुलर में रखा जाता है। वैसे हम इसे किस में रखेंगे? प्लूरल्स में रखेंगे, वो भी बात करेंगे कहाँ कैसे। वी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हम होता है। यू का मतलब होता है तुम या आप, है ना, और दे का मतलब होता है वे। अब ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स या काम को करने वाले ये कुछ डूअर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये एक से ज्यादा व्यक्ति को दिखाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं 1+ लोगों को ये डिनोट करते हैं, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में कहा जाता है प्लूरल सब्जेक्ट्स। बिल्कुल नॉर्मल सी ये बात है, ऐसे सब्जेक्ट्स को कहा जाता है प्लूरल सब्जेक्ट्स। क्लियर दोस्तों? क्योंकि ये बात अगर आपको बेसिक सी नहीं पता होगी तो आपको टेंस सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये पीपीटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि आपको नोट कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल उसे आप समझिए, है ना। ये टेंस का पार्ट 1 है आपका। ऐसे ही टेंसेस के बहुत सारे पार्ट्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि एक ही बार में हम सब कुछ सीख नहीं सकते। धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू हम क्या करेंगे? टेंसेस को सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार अगर आपने मुझसे टेंस सीख लिया तो आपको टेंस की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं टाइम टाइम की, है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा चाहे तो आप टेंस कह लो, चाहे आप क्या कह लो, टाइम कह लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम बात कर सकते हैं कि टाइम कितने तरीके का होता है। टाइम ऑफ एक्शन, टेंस क्या दिखाता है हमें? टाइम ऑफ एक्शन, कि एक्शन कब हुआ ये दिखाने का काम करता है हमारा कौन? टेंस। देखिए 3 तरीके के टेंसेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आते हैं आपका पास्ट टेंस, दूसरे नंबर के आपके आते हैं कौन से? प्रेजेंट टेंस, और तीसरे नंबर के आते हैं आपके फ्यूचर टेंस। आप कहेंगे सर लिखना तो आपको ऐसे चाहिए था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आपने लिख कैसे रखे हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैंने इस तरीके से लिख रखे क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग होती है पास्ट की, सबसे पहले बीता हुआ कल, फिर जो चल रहा है ये सेकंड नंबर, अब जो आने वाला समय है उसे हम कहते हैं भविष्य काल यानी फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खाया, बताओ ये कौन सा टेंस है? आप कहेंगे सर ये काम बीत चुका है इसलिए पास्ट टेंस है। तो याद रखिए जो चीज हो चुकी हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जो बीत गया, बीत गया
वही भूत, है ना। याद रखिए, जो बीत गया वही पास्ट, कहते नहीं है भाई बीता हुआ कल वापस नहीं आता, जो बीत गया वही पास्ट है। तो कोई भी टेंस आप ये तो पहचान लेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर है। कारण क्या है, जो बीत गया तुम्हें ऐसे लगे जैसे मैं नहा रहा था। अब एक बात बताइए, मैं नहा रहा था, अब भी नहा रहा हूँ कोई नहीं, भविष्य में नहीं। आप कहेंगे सर आप नहा रहे थे, तो इसका सेंटेंस है पास्ट में, क्योंकि ये काम हो चुका है। इसके अलावा दूसरा होता है जो चल रहा है। इसकी पहचान ये होती है जो चल रहा है, जो अभी हाल फिलहाल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है, प्रेजेंट है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये भी प्रेजेंट है ना। मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये भी क्या है, काम अभी हुआ है, ये भी क्या है, प्रेजेंट है। तो जो चल रहा है वो सब क्या है, वो सब आपका कहलाता है प्रेजेंट टेंस। और जो होने वाला है दोस्तों, जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, जिसे हमने देखा नहीं है, जो होने वाला है, वो सब कहलाता है आपका फ्यूचर। तो इस प्रकार टेंसेस आपके 3 टाइप्स के होते हैं, आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, इन्हीं टेंसेस की कुछ फॉर्म्स यहाँ पर बना दी गई हैं। हर टेंस की 4 फॉर्म होती हैं टोटल। हर टेंस की कितनी फॉर्म होती हैं, 4। ए, बी, सी एंड डी, ये 4 फॉर्म्स आपको टेंस की दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहली फॉर्म की बात करते हैं हम। सबसे पहला आता है सिंपल टेंस। हर सेंटेंस की बात करें हम, अगर हम टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हर टेंस की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे मैं कहता हूं मैं गया, आई वेंट। मैं जाता हूं, आई गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। इसमें केवल एक एक्शन डिनोट किया जाता है जो कि नॉर्मली होता है। जैसे मैंने खाया, आई एट, है ना। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। क्लियर। तो याद रखिए, मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सिंपल सेंटेंसेस सीखना बहुत आसान है। मैं ऐसे ही सिंपल सेंटेंसेस आपको सिखाऊंगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये काम, ऐसे काम को दिखाएंगे जो हो रहा हो, है ना। हमेशा क्या हो रहा हो, जो कंटिन्यू हो, जो हो रहा हो। जैसे अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस बना लीजिए। जैसे मैंने कहा मैं नहा रहा था, मैं सो रहा था, मैं जा रहा था। कॉन्टिन्यूअस है, काम हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। अगर वही कॉन्टिन्यूअस काम पास्ट में हो रहा हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वही कॉन्टिन्यूअस काम प्रेजेंट में हो रहा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और वही कॉन्टिन्यूअस काम अगर फ्यूचर में होगा, जैसे जब तू मेरे घर आएगा तो मैं नहा रहा हूँगा, है ना। मैं क्या कर रहा हूँगा, नहा रहा हूँगा। तुम जा रहे होंगे, है ना। हम सभी खेल रहे होंगे। तो फ्यूचर में कोई कॉन्टिन्यूअस काम कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट का मतलब है कोई काम क्या हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। अगर वो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट। जैसे मैं तो घर जा चुका था, मेरा काम घर जाने का कंप्लीट हो चुका था, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, मैंने खाना खा लिया था। ये सारे काम पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, मैं आपको इंग्लिश सिखा चुका हूं, ये काम मैंने प्रेजेंट में कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ काम मैं फ्यूचर में कंप्लीट करता हूं, जैसे जब टीचर आए तब तक हम सब ने अपना काम कर लिया होगा। भाई सीधी सी बात है, हम अपना काम कर चुके होंगे, हम अपने घर पहुंच चुके होंगे, तो ये काम हम फ्यूचर में कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं लास्ट फॉर्म की, जो डी फॉर्म आपकी आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से ये बनते हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि काम कंप्लीट भी हो और कॉन्टिन्यूअस भी हो। ऐसा कैसे हो सकता है ना, कि काम परफेक्ट भी हो चुका हो और चल भी रहा हो। इसलिए इन टेंसेस को हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। इनमें होता क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है, काम असलियत में अभी तक कंटिन्यू हुई है। काम क्या है दोस्तों, कंटिन्यू ही है। लेकिन आप कहेंगे सर फिर इसके साथ परफेक्ट क्यों लगाया है, क्योंकि हमें कम से कम इन टेंसेस में इतना पता होता है कि काम कब शुरू हुआ है। यहां पर हमें यह पता होता है काम शुरू कब हुआ है, शुरू कब हुआ है, इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया, परफेक्ट नाम दे दिया, क्योंकि कम से कम इनके काम शुरू होने का पता है। जैसे मैंने आपसे कहा मैं 2 सेंटेंस बोलता हूं प्रेजेंट में, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, क्या आपको पता है मैंने पढ़ाना कब से शुरू किया, नहीं। मैं कब तक पढ़ाऊंगा, नहीं। लेकिन मैंने आपसे कहा मैं पढ़ा रहा हूं, कोई काम रेगुलर प्रेजेंट में हो रहा है, तो आप कहेंगे सर इतना तो हमें पता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, अब आपको कम से कम अपने 2 सवालों में से एक का जवाब मिल गया कि सर ने स्टार्टिंग कब की थी, 10 मिनट पहले, है ना। एंड कब करेंगे नहीं बता सकते। इसलिए परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये टेंसेस की शुरुआत हमें पता है, और कॉन्टिन्यूअस इसलिए क्योंकि अभी काम कब तक चलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसे मैं पिछले 2 घंटे से नहा रहा हूं, भाई स्टार्टिंग कब हुई थी, 2 घंटे पहले, लेकिन
एंड कब होगा आप बता सकते हैं? नहीं। तो परफेक्ट इसलिए क्योंकि इस काम की स्टार्टिंग हमें पता, और कॉन्टिन्यूअस इसलिए दोस्तों क्योंकि ये काम कब तक चलेगा हमें नहीं पता। तो हर टेंसेस की 4 फॉर्म होती हैं। जैसे अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो मैं जाता हूं, आई गो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, और मैं पिछले 2 घंटे से जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग सिंस 2 आवर्स, ठीक है, या फिर सिंस लास्ट 2 आवर्स। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक टेंस सीखेंगे। अब आप कहेंगे सर क्या आप हमें इस तरीके से बातों से टेंस सिखाएंगे? बिल्कुल नहीं, एक एक टेंस को डीपली हम सीखेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास वास्तव में पसंद आ रही होगी। अगर आपको वास्तव में क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपके हर एग्जाम में आपको काम आती है, और इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये सीख ली तो इससे बेहतर तो क्या ही होगा। चलिए आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है आज इस पे जिक्र करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, जिसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, और आम भाषा में आप इसे आज तक कहते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एक शब्द आता है इंडेफिनिट, है ना, एक शब्द आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? देखिए इंडेफिनिट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। इंडेफिनिट का मतलब यह है कि जिसका कुछ अता पता ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं नहाता हूं, मैंने क्या कहा, मैं नहाता हूं, मैं नॉर्मल सा एक्शन है मेरा, मैं नहाता हूं। मैं घर जाता हूं, आप बताइए, मैं कहूं मैं घर जाता हूं, आपको पता है मैं कब जाता हूं? नहीं। कैसे जाता हूं? नहीं। कब जाता हूं? नहीं। जिसका कुछ अता पता ही ना हो ऐसी चीज को इनडेफिनेट कहते हैं, जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो। इसलिए इनका नाम पड़ा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बात करते हैं सामान्य भूतकाल की। जैसे मैं तो स्कूल जाता हूं भाई, कब जाते हो? प्रेजेंट में जाता हूं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहां कहां हम यूज करते हैं, तो यहां पर मैंने इनके कुछ यूजेस आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कहां कहां इनका इस्तेमाल किया जाता है, कहां कहां इनका यूज किया जाता है। इनके इस्तेमाल की जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो रेगुलर एक्शन। आप कहेंगे रेगुलर एक्शन, जैसे जो काम हम पूरे दिन करते रहते हैं वो सारे इसमें बनते हैं। इसलिए इंग्लिश का 70% हिस्सा तो हमारा सिंपल प्रेजेंट ही होता है। जैसे मैंने कहा कौन कौन से एक्शन, जैसे हमारा डेली रूटीन, जो भी हमारा डेली रूटीन होता है वो सब क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एक्शन। अभी मैं रूल भी सिखाऊंगा आपको। मैं काम करता हूं, आई वर्क, है ना। मैं तो किताबें पढ़ता हूं, आई रीड बुक्स। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। फिर मैं नहाता हूं, आई टेक शावर। फिर मैं घर जाता हूं, आई गो टू होम। फिर मैं स्कूल जाता हूं, देन आई गो टू स्कूल। तो जितने भी हमारे डेली रेगुलर एक्शन होते हैं वो सब सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। दूसरी बात, दुनिया के जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जैसे मैंने कहा मनुष्य गलती का पुतला है, ह्यूमन इज एरर, है ना, या फिर टू एरर इज ह्यूमन, ये भी आपने सुना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ लिख भी रखा है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है जिसे हम बदल नहीं सकते, ये एक सार्वभौमिक सत्य और सच्चाई है। जैसे हमने कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन जो है यानी जो हमारा सूरज है, सूर्य देवता है, वो पूरब से निकलकर पश्चिम में छुपते हैं। तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन सेट्स, है ना, सनसेट जो मैंने आपके लिख रखा है इन द वेस्ट। तो आप याद रखिए सूरज जो है पूरब से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, और पश्चिम में छिपता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब क्या है? ये सभी यूनिवर्सल ट्रूथ आपके सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे। तीसरी बात, आपके हैबिचुअल एक्शन, जो भी आपकी हैबिट्स होती हैं, जैसे मैं तो क्या करता हूं, दारू पीता हूं, आई ड्रिंक, है ना। दारू पीने के लिए आप डायरेक्ट ड्रिंक लगाएं, आपको लगाने की जरूरत नहीं कि आप कहें आई ड्रिंक वाइन, नहीं, आई ड्रिंक, मैं दारू पीता हूं, ये मेरी हैबिट है। दूसरा, मैं लोगों को धोखा देता हूं, आई चीट द पीपल, आई चीट द पीपल। क्लियर? मैं तो क्या करता हूं, मैं तो देर रात तक पढ़ता हूं, आई स्टडी लेट नाइट, आई स्टडी लेट। तो जितनी भी आपकी हैबिट्स होती है वो सब यहाँ बनेंगी। अब आप सोचो, इंग्लिश में हम बोलते क्या है? अपने रेगुलर एक्शन। करते क्या है? अपनी हैबिट के एक्शन, या फिर हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये सब प्रेजेंट में ही बन जाते हैं। तो हमें इतनी सारे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्या है? हमारी स्पीकिंग तो यहीं से शुरू होती है। चलिए एक डेमो लेते हैं। मैं आपसे 2 मिनट बात करता हूँ इंग्लिश में, और उस इंग्लिश के सेंटेंसेस को मैं सारे बनाने की इसमें कोशिश करूंगा। हेलो गाइस, आई टीच यू इंग्लिश, है ना। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये भी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है ना। आई टीच यू बाय दिस मार्कर, आई टीच यू बाय द इंटरेक्टिव पैनल, है ना। यू आर लर्निंग हेयर, आई एम टीचिंग यू सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो ये जितने भी टेंस में बना रहा हूं या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस। तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि प्रेजेंट टेंस सीखना या वर्तमान काल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में सुबह से शाम तक केवल अपने प्रेजेंट की बात करते हैं, ना के बराबर फ्यूचर की और ना के बराबर पास्ट की बात हम करते हैं।
क्लियर? यूज समझ में आया? चलिए अब इसके बेसिक रूल की बात करते हैं। यूज तो हमें क्लियर हो गया, ढेर सारे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहला टेंस आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके नॉर्मली आज तक आपको पॉजिटिव फॉर्म में अगर बात करें तो जहां पॉजिटिव बात हो रही हो, कोई नेगेटिव ना हो, उस पॉजिटिव टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो रूल यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जहां पर आपको दिखाई देता है, मैंने अभी सिखाया था, ही सी इट और किसी व्यक्ति का नाम, और एक प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए जहां आपको दिखाई देते हैं आई वी यू और दे। इनके लिए दो रूल हैं। देखिए पहला रूल, जैसे मैंने पहले रूल पे यहाँ पर कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे प्लूरल में है तो यू कैन से आई से शुरू करते हैं, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूं। भाई सीधी सी बात है। अब यहाँ पर आप एक चीज डिनोट कर पाएंगे दोस्तों कि ये जो आई आपको दिख रहा है ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर काम करता है। ये जो वर्क ये है आपका, ये वर्ब के रूप में आपका काम करता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आपने जीवन भर सीखी है? फर्स्ट फॉर्म। और हार्ड यहाँ पर क्या है? और एडजेक्टिव है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, टेंस में बची हुई फालतू की सारी बातें ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। काम क्या है? मैं काम करता हूं, मेहनत वाला करता हूं, मेहनती से करता हूं, बात अलग है, मैं काम करता हूं, आई वर्क। अब हार्ड कर लो, आप कह लो आई वर्क स्लोली, है ना, आई वर्क रैपिडली, आई वर्क फास्ट, आई वर्क डीपली, कुछ भी आप लगा लो, लेकिन आई वर्क तो आई वर्क रहेगा। आई के साथ आप कैसे बना सकते हैं? वी, आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, इसी रूल के बेस पे बता रहा हूं मैं आपको। आई के साथ हमने बनाया, वी के साथ हम बना सकते हैं वी गो टू स्कूल, हम कहाँ जाते हैं दोस्तों? हम स्कूल जाते हैं। तो आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे, वी जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और गो आपकी वर्ब हो गई और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्लूरल, है ना। वी के साथ हम बना सकते हैं आई वी, दे गो टू स्कूल, वो क्या करते हैं? वो स्कूल जाते हैं, वो क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। मैं मेहनत करता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, और तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, और तुम क्या करते हो? नॉर्मली स्कूल जाते हो। तो इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल एंड दे गो टू स्कूल। सब स्कूल जाते हैं, भाई हम भी जाते हैं, तुम भी जाते हो, वो भी जाते हैं, सब जाते हैं, ऑल गो टू स्कूल। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका ये वाला पैटर्न, ये आपका ये वाला पैटर्न हो गया जो यूज होगा आई वी यू और दे के साथ। अगर हम बात करें सिंगुलर पैटर्न की, तो सिंगुलर पैटर्न में बस आपको करना यह है कि वर्ब के साथ आपको एस या ईएस लगा देना है। अब आप कहेंगे सर कहां पर तो हम एस लगाएंगे और कहां पर लगाएंगे ईएस? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वर्ब में कहां एस लगता है और कहां ईएस। याद रखिए, जिस भी वर्ब के लास्ट में आपको कुछ इस तरीके के शब्द दिखाई दें, जिस भी वर्ब के लास्ट में आपको एस, एच, ओ, एक्स और जेड, ये 5 लेटर आपको किसी वर्ब के लास्ट में अगर दिखाई दें तो आप उस वर्ब के साथ लगाएंगे ईएस, वरना आप बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, बाकियों के साथ ईएस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं बस, है ना, अच्छा वर्ब की बात हो रही है तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा गो, तो गो के लास्ट में ओ है, तो अब आप बताइए इसमें एस लगेगा या ईएस? तो आप कहेंगे सर क्योंकि इसके लास्ट में ओ और आपने रूल बताया कि एस, एच, ओ, एक्स, जेड जिन वर्ब्स के लास्ट में होता है वहां ईएस लगता है, तो इसलिए ये होगा गॉस। क्लियर? तो याद रखना एस या ईएस का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी बेस पे आप देखिए कुछ टेंसेस यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल मैंने बता दिया है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस। जैसे ही गो टू स्कूल, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि ये प्लूरल वाला सेंटेंस है। आपको करना क्या होगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एस या ईएस लगेगा। अब यहाँ पर ईएस क्यों लगेगा? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? वर्ब के ओ लेटर है या ओ अल्फाबेट है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, है ना, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाता है, या फिर आप कह सकते हैं राम गोज टू स्कूल, और राम भी कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद है पॉजिटिव सेंटेंसेस यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे, कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने बनाने सीख लिए हैं, अगर इसी में ही नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो कैसे बनेगा? अब नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा ये कि यहाँ पर आप यूज कर रहे होंगे डू या डस का, है ना, या तो आप लगाएंगे इसके साथ क्या? डू नॉट, या फिर आप लगाएंगे डज नॉट, है ना, या तो डू नॉट का यूज आप करेंगे या डज नॉट का यूज आप करेंगे। ये तो आपने सीख ही रखा है, उम्मीद है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल।
अब डू नॉट का यूज कहाँ करना है और डज नॉट का यूज कहाँ करना है, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। देखिए डू नॉट का यूज तो आप करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले सब्जेक्ट्स बताए थे। और डज नॉट का जो यूज करेंगे वो आप करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। क्लियर दोस्तों? देखिए कैसे, अब इसका सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे अभी तक मैं कहता था मैं काम करता हूँ, आई वर्क, लेकिन मैं काम नहीं करता। अब यहाँ पर नहीं का सेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको वाक्यों में नहीं करता का साउंड आएगा, कोई काम नहीं किया जाता। क्लियर? अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं काम नहीं करता, आई डू नॉट वर्क, है ना। अब आई जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट, है ना, और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, खत्म, आई डू नॉट वर्क। अगर आप काम नहीं करते तो यू डू नॉट वर्क। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद बना सकते हैं। वे काम नहीं करते, दे डू नॉट वर्क। क्लियर दोस्तों? लेकिन अगर यही क्या हो जाए, यही सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे डज नॉट। जैसे मैंने आपसे कहा वह काम नहीं करता, तो ही डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता, ही डज नॉट वर्क। वह लड़की काम नहीं करती, शी डज नॉट वर्क। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस नेगेटिव भी बना सकते हैं। बस हमें इस पैटर्न को याद रखना है कि या तो डू नॉट लगता है या डज नॉट लगता है। और वो भी ऐसा इसलिए हो रहा है, कारण क्या है, हम तो डायरेक्ट आई डू कर दें, भाई हम क्या कर दें, आई डू कर दें, लेकिन ही के साथ हमें पता है वर्ब में एस या ई एस लगता है। वर्ब में क्या लगता है, एस या ई एस। अब आप ही बताइए एस लगाएं या ई एस। तो मैंने अभी बताया था जब वर्ब के लास्ट में क्या हो, एस एच ओ एक्स जेड जैसे लेटर हो, तो यहाँ पर ओ लेटर है, तो एस तो हम नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, ई एस। तो इसलिए ही के साथ ऑटोमेटिकली क्या बन गया, डज बन गया। तो उम्मीद है ये भी आपको पता चल गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू की जगह डज क्यों लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस की जरूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी। क्लियर? तो जैसे अब मैं कुछ सेंटेंस आपको बोलता हूँ, आप बताइए वो कैसे ट्रांसलेट होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा मैं आपको नहीं जानता, आई डू नॉट नो यू, है ना, इस तरीके से आप बनाएंगे। मैं घर नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं कुछ नहीं करता, है ना। हालांकि इंग्लिश स्पीकिंग में आप इसे डू नॉट ना बोलें, इसकी जगह मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको बोलना है डू नॉट, तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे डोंट, और इसे बोलेंगे क्या, डॉन। क्लियर? प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे आप डॉन, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू भी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई डोंट नो यू। तो नेगेटिव सेंटेंसेस आपको बनाने आगे होंगे। अब इसी में अगर हम क्या बनाएं, नॉर्मली हम बनाने की कोशिश करें यहाँ पर क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं, किसी से कोई क्वेश्चनिंग की जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, वहाँ पर हम लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या होता है, इसमें डू या डज आपका क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। और ये पहले आकर किसका साउंड देता है, ये पहले आता है, और साउंड किसका आता है इसमें, क्या का। क्लियर? सब्जेक्ट तो आपको पता ही है क्या करता, है ना, काम को करने वाला करता होता है, और वर्ब का मतलब यहाँ पर क्रिया। तो क्या करता करता है क्रिया, है ना। अब तुम सोचो, दिमाग लगाओ। जैसे मैंने कहा क्या आप सोते हैं, क्या आप सोते हैं। अब आप बताइए डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा, ये मुझे बताने की जरूरत अब भी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। आपको पता है डू लगता है हमेशा प्लूरल्स के साथ, और डज लगता है हमेशा सिंगुलर्स के साथ, और सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे डू या डज लगा देंगे, और डायरेक्ट एक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा दुनिया में सबसे फेमस सेंटेंस है, इसके ऊपर गाना भी बना है, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं। अब बताइए इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे कि क्या आप मुझे जानते हैं। भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन मार्क इसलिए यहाँ पर आएगा क्योंकि ये सवाल है। तो अब देखिए क्या के लिए हम क्या लगाएं, हमें नहीं पता, डज लगाएं या डू लगाएं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि यहाँ पर जो काम को करने वाला व्यक्ति है, वो काम को करने वाला व्यक्ति है आप। तो पहले उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे यू, और यू के साथ लगता है डू। क्लियर? डू यू। और यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो जानना है, और जानने को कहते हैं नो। और किसको जानना है, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर मी। तो डू यू नो मी। क्लियर? आपने गाना भी सुना होगा डू यू नो, तो डू यू नो का मतलब होता है क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी। अगर हम इसी का क्लासिफिकेशन करने लगे बाय रूल, तो रूल को हम कैसे यहाँ पर लगा सकते हैं, ये आपको पता है। ये हो गया आपका डू, प्लस ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट,
है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई वर्ब, है ना, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो वही रूल है, रूल कोई अलग नहीं होता, आप इस तरीके से कुछ अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर इंट्रोगेटिव के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस बना दें, जैसे अभी तो हम पूछ रहे थे क्या क्या आप मुझे जानते हैं, और अगर हम इसे ऐसे बनाएं क्या आप मुझे नहीं जानते, इसे कैसे बनाएंगे, क्या के साथ अगर नहीं का सेंटेंस आ जाए तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, इन्हें तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह देते हैं, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब ये कि यहाँ पर क्या का सेंटेंस तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ आपको टेंस में नहीं भी मिलेगा। क्या आप नहीं करते, है ना, क्या आप नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होगा ये कि आप प्लूरल्स के साथ तो क्या लगाएंगे, डू नॉट, और सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे क्या, डजंट। तो शुरुआत ही कहाँ से होगी, डोंट से स्टार्टिंग होगी आपकी, या तो आप डोंट से स्टार्टिंग करेंगे या आप किससे स्टार्टिंग करेंगे, डजंट से स्टार्टिंग करेंगे। क्लियर। अब आप एक बात यहाँ पर याद रखना कि अगर आपने इसको डोंट की जगह डू नॉट लिख दिया तो आपका जो रूल है वो चेंज हो जाएगा। फिर आप इसे कैसे करेंगे, डू या डज लगाने के बाद, डू या डज लगाने के बाद आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, ये एक दूसरा तरीका यहाँ पर हो जाएगा। मैं दोनों को आपको एक एक वो बताता हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश में एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे क्या वह, क्या वह स्कूल नहीं जाता, क्या वह स्कूल नहीं जाता, इसका मतलब क्या उसका रेगुलर एक्शन ये नहीं है। लो अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे सीख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। भाई सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट है वह, इसकी जगह हमने लिख लिया ही। क्लियर। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या भी है, अगर क्या है तो यहाँ पर क्या लगेगा, भाई सीधी सी बात है यहाँ पर लगेगा डस, लग गया। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव भी है तो इसके साथ हमने लगा दिया नॉट, तो डजंट ही। अब काम क्या है, जाना, तो यू विल से गो, डजंट ही गो, और कहां पर, स्कूल, टू स्कूल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रूल बाय रूल हम चीजों को बना सकते हैं, लेकिन मेन रूल तो केवल यही है आपका, डजंट ही गो। बाकी तो क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये तो चेंज होता रहता है, मेन पंगा इसके साथ है। क्लियर। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो इसी एग्जाम्पल को आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। आप इसे बना सकते हैं, क्या वे स्कूल नहीं जाता, डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज हमने कहाँ लिखी है, इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे कौन सी चीज कहाँ लिखी है। तो ये डस को हमने यहाँ रख लिया, सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ रख लिया, नोट हमारा यहाँ आ गया, और वर्ब हमारी वो यहाँ हो गई, और ये बाकी का जो है इसे आप कह सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो रूल के हमेशा ही कहाँ होता है, लास्ट में होता है। डन दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक रूल्स मैंने आपको सिखा दी, यहाँ हमारे प्रेजेंट के सिंपल टेंसेस खत्म होते हैं। अब देखिए इनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ये भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आपको बोलकर कैसे करनी है। जैसे मैंने नॉर्मली आपसे कहा, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, मैं, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता, डोंट आई गो। तुम जाते हो, यू गो, तुम नहीं जाते, यू डोंट गो, है ना। क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम नहीं जाते, डोंट यू गो। इस तरीके से आपको उनकी एक ही बार में 4-4 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप किस में कर सकते हैं, हम में बना सकते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते, वी डोंट गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाते, डोंट वी गो टू स्कूल। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। टेंस के पार्ट 1 में मैंने आपको एक टाइप के टेंस यहाँ पर सिखा दिए हैं, प्रेजेंट में सिंपल टेंसेस हमने बनाना सीख लिए हैं। अब हम अगली क्लास में सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के चारों फॉर्म, जहाँ हम सीखेंगे वही, सीता गाना गा रही है, हम स्कूल जा रहे हैं। क्लियर। तो कोई भी काम जब रेगुलर हो रहा हो तो उसे हम कैसे बनाएं वो आज हम सीखेंगे, है ना, इसके बाद वाली क्लास में। इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। अगर आप क्लास के लास्ट तक हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और जरूर इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।